नमस्ते बच्चों, आज हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम करेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर से। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनको बड़े ध्यान से करना है आपको। ठीक है, कई बार प्रैक्टिस करनी है रिटर्न में ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। चलिए, हाउ मैनी जीरोज डज द पॉलिनोमियल दिस हैव। वो कह रहा है इस पॉलिनोमियल की कितनी जीरोज होंगी। ठीक है, पहले तो हमें ये बताना है। ऑल्सो फाइंड इट्स जीरोज, तो उसके बाद हमें क्या करनी है, इसकी जीरोज फाइंड आउट भी करनी है। पहले तो ये बताओ कि कितनी होंगी, तो कितनी जीरोस होंगी इसकी। हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कितनी होती है। क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² + bx + c। जब ये 2 आ जाए तो जीरोस की हाईएस्ट गिनती कितनी होती है, कितनी जीरोस होंगी। जीरोस हमेशा कितनी होंगी, जितनी ये इंडेक्स होगी। अगर यहाँ पे 2 आ गया तो जीरोस भी कितनी हो जाएंगी हमारी, 2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है या नहीं है, चेक कर लेते हैं। चलिए, पहले तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी, a - b होल स्क्वायर। उसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, a² - 2ab + b²। ठीक है, तो चलो इसे ओपन करके लिख देते हैं। यहाँ पे क्या आ गया, a² यानी कि x² - 2ab और इधर b का स्क्वायर और इधर 4 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, तो चलो x² माइनस क्या आ गया, 6x + 9 - 4। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो। x² - 6 एज इट इज़, 9 में से 4 गए तो कितना आ गया, 5। ठीक है, चलिए आगे। अब देखो क्या है ये हमारे पास इक्वेशन, क्या है ये इक्वेशन, x² - 6x + 5 आई है। अब कितनी डिग्री का आया पॉलिनोमियल हमारा, 2 डिग्री का। पॉलिनोमियल हैव डिग्री, कितनी डिग्री है इसकी, 2। हैव डिग्री 2। देयरफॉर क्या हो जाएंगी, देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोस विल बी 2। ठीक है, इतना क्लियर है अच्छे से। चलिए, अब हमने यहाँ पे बता दिया जो उसने पहली चीज़ पूछी थी। क्या पूछी थी कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। अब नंबर ऑफ जीरोस बता दिया तो दूसरी चीज़ क्या पूछी है, ऑल्सो फाइंड इट्स जीरोस। तो अब हमें क्या करना है, उसके जीरोस फाइंड आउट भी करने हैं कि क्या क्या होंगे। तो जीरोस निकालने का सिंपल सा तरीका, फैक्टर बनाएंगे सबसे पहले। तो जो हमारा fx है उसके फैक्टर बनाओ। fx कितना आया था हमारा सॉल्व करके, ये बनी थी ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² - 6x + 5। सम कितना होगा, -6, प्रोडक्ट कितना होगा, 5 और 1 का कोफिशिएंट यानी कि 5, x का कोफिशिएंट 5 आ गया। ठीक है, चलो तो मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। 5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, और 5 और 1 को प्लस या माइनस करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो जब दोनों माइनस के होंगे तब -6 आएगा। तो इसका मतलब दोनों के साथ क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। चलिए, बन गए फैक्टर। x² क्या आ जाएगा, -x 1x यानी कि, और दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, -5x + 5। चलो x कॉमन आ गया, x माइनस क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ से 5 कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे x बचा। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि माइनस बाहर आ गया तो ब्रैकेट के अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। अगर यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5 कॉमन आ गया, अंदर 1 बचा। अब दोनों टर्म में से, इस टर्म में से इस टर्म में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, x - 1 कॉमन आ रहा है। x - 1 बाहर निकाला, यहाँ क्या बचा, x यहाँ से उठाया तो यहाँ क्या बचा, -5। ये क्या बन गए, हमारे फैक्टर्स बन गए। अब फैक्टर से ज़ीरो कैसे बनाते हैं हम, कैसे निकालते हैं, हमारी चेक करेंगे ना, हमारी fx की वैल्यू कब ज़ीरो होगी, जिस भी वैल्यू पे fx की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी वो उसके ज़ीरोज़ हो जाएंगे। तो कब ज़ीरो होगी, व्हेन x - 1 = क्या होगा, 0। x - 1 0 तो +1 हो गया इधर जाके, और यहाँ पे x - 5 = 0, x किसके इक्वल हो गया, 5 के इक्वल हो गया। ठीक है, तो क्या लिख देंगे लास्ट में, जो पूछा था, क्या 1 and 5 आर द जीरोस ऑफ fx, यानी कि जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल था उसके जीरोस क्या आए, 1 और 5 आए। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ऐसी एग्जाम में आपको जरूर मिलेगी। हाउ मैनी जीरोज डज द पॉलिनोमियल दिस हैव, कितने जीरोज इसके होंगे, और दूसरा क्या है, वो जीरोज क्या होंगे, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द पॉलिनोमियल दिस, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, ये वाला पॉलिनोमियल है, इफ ए प्लस एक्स इज वन ऑफ इट्स फैक्टर, और उसने दूसरी चीज क्या दी हुई है कि उसका एक फैक्टर भी गिवन है। ठीक है, तो एक फैक्टर गिवन है और पॉलिनोमियल गिवन है, तो हमें क्या करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं। एफ ए की वैल्यू दी हुई है हमें, देखो क्योंकि सारा का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में है, ए में है, तो हम इसको क्या सपोज करेंगे, एफ ए सपोज करेंगे पॉलिनोमियल को। ध्यान रखना इस चीज़ का। अब उसने हमें एक फैक्टर भी दे रखा है, हमें पता है कि एक्स प्लस ए क्या है, इज फैक्टर ऑफ एफ ए। अगर ये एफ ए का फैक्टर है तो क्या होगा, जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे एफ ए में, किसकी वैल्यू, अगर ये इसकी वैल्यू देखो, जो भी आपको दी हो गिवन चीज़ हो, उसको क्या कर देते हैं, फैक्टर को जीरो से इक्वेट कर देते हैं। यहाँ से हमारी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एक्स। ए की जगह पे जब हम माइनस एक्स पुट करेंगे तो हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि ये गिवन फैक्टर है उसका, उसने बोला है कि माइनस एक्स इसका फैक्टर है। तो चलो करते हैं, क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, है ना। ए की जगह पे क्या पुट कर देंगे, एक्स माइनस एक्स, तो करो 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, तो ऐसे ही आ जाएगा। और ए की जगह पे पुट करें ना हम ये सारी वैल्यू, ए की जगह पे माइनस एक्स पुट कर रहे हैं तो माइनस एक्स आ गया, प्लस 5 इंटू फिर माइनस ए आ गया, प्लस 10 आ गया। चलो आगे, 2 एक्स स्क्वायर हो गया, और इधर प्लस माइनस माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5 ए आ गया, और इधर 10 आ गया, इक्वल्स टू 0 चलना था यहाँ पे। ये दोनों खत्म हो गए, माइनस 5a इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस 10 क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस खत्म हो गया। ठीक है, तो क्या आई वैल्यू हमारी, क्या आएगी हमारी वैल्यू, यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे एक्स आना था ना, यहाँ पे एक्स आएगा, और यहाँ से क्या होगी हमारी वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/5, 5 2s are 10, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2 आ गई। ठीक है, क्या पूछा था उसने, एक्स की वैल्यू ही पूछी थी, तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया। बस एक्स आना था, गलती से मैंने ए लिख दिया, ये थोड़ा सही कर लेना। ठीक है, एक्स, यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू पूछी थी तो एक्स की वैल्यू आ गई। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फ्रॉम द पॉलिनोमियल दिस इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। तो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू फाइंड आउट करो। अगर हमारा जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, गिवन ये है, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, और उसकी एक जीरो की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 2 दी हुई है। चलो करें स्टार्ट। उसने हमें कहा है कि पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी, एक अल्फा की वैल्यू मान लो गिवन है ना, तो क्या 2 इज द जीरो ऑफ एफ एक्स, है ना। अगर ये 0 है तो उसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, किसमें, इसमें पुट करेंगे तो 2 पे वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी। देयरफॉर f2 की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 होगी। कर दो 2 उसमें पुट, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस p इक्वल्स टू 0, तो क्या आ गया, 4 प्लस 6 प्लस p इक्वल्स टू 0, 4 और 6 कितना हो गया, 10, 10 प्लस p इक्वल्स टू 0, फिर p इक्वल्स टू -10। p की वैल्यू ही पूछी थी हमसे, वो आ गई, कितनी आई हमारी p की वैल्यू, -10। हो गया क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि अल्फा या बीटा में से एक चीज़ गिवन हो गई। अब इसको हम जब इसमें पुट करेंगे तो हमारा इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी, तो वहाँ से हमारी p की वैल्यू आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें उसने बोला है कि इसकी हमें जीरोज फाइंड आउट करनी है, तो बहुत ईजी है। जीरोज जब फाइंड आउट करनी होती हैं तो हम क्या करते हैं, जीरोज फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, फैक्टर बनाते हैं। चलो फैक्टर बनाते हैं फिर।
क्या फैक्टर बनेंगे इसके, क्या फैक्टर बनेंगे, इक्वेशन लिख लेते हैं 4√3x² + 5x - 2√3। अब ध्यान से देखो, इस सम और प्रोडक्ट, सम कितना चाहिए हमें 5 और प्रोडक्ट कितना है, दोनों को 4√3, इन दोनों कोएफिशिएंट को लो, 4√3 × 2√3 कितना आ जाएगा 4 2 8 और 3 को √3 से करेंगे तो 3 आ गया, तो कितना आ गया 8 3 = 24। तो मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए हमें 24 चाहिए और सम में कितना चाहिए 5 चाहिए। अब कौन से ऐसे नंबर्स होंगे जिनको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 24। अब देखो एक मल्टीप्लाई करके अगर हम 3 और 8 लें, 24 बोला ना, तो 24 के पहले फैक्टर्स बना लेते हैं। 24 के फैक्टर्स बनाओ, 12 6 3 3 = 1। ठीक है, तो क्या फैक्टर बने 2 2 2 और 3, है ना। तो क्या आया नंबर हमारा, एक तो आया 8 और दूसरा आया 3। 8 3 को जब मल्टीप्लाई किया तो 24 आया, 8 में से 3 गया तो 5 हो गया ना। चलिए एक क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा 3। चलो लिखते हैं 4√3x² + 8x और साथ में क्या आ जाएगा -3x - 2√3। 8 में से 3 गया 5 और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 24 आ जाएगा। ठीक है, 24 किसका चाहिए था हमें, माइनस का चाहिए, तो वो आ जाएगा। चलो इसमें से क्या कॉमन निकालेंगे, 4 कॉमन आ रहा है एक तो, ठीक है, और साथ में x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा √3 बचा और एक x बचा, 4 2 = 8। ठीक है, इधर 3 कॉमन अगर निकाल लें तो अंदर फिर इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो हम √3 कॉमन निकालते हैं। √3 अगर कॉमन निकालें तो यहाँ पे क्या बचेगा √3, क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 3 आ जाएगा। ठीक है ना। चलो, और इधर क्या होगा, √3 उठा लिया तो क्या बचा 2 बचा, बाहर माइनस था तो साइन प्लस का आ गया। ठीक है, अब इस टर्म में से और इस टर्म में से, दोनों टर्म में से कॉमन क्या है √3x + 2 कॉमन आ गया, ये बाहर निकाला तो अंदर क्या बचा 4x, यहाँ से पूरा बाहर निकाला तो क्या बचा √3। ठीक है, अब ये क्या आ गया हमारे उसके फैक्टर्स आ गए, तो हमारी fx की 0, fx विल बी 0, fx हमारा 0 होगा कब, जब हमारा √3x + 2 = 0, है ना, और दूसरा जब हमारा 4x - √3 = 0 होगा। तो √3x = क्या आ गया -2 के, और यहाँ से हमारा x क्या आ गया -2/√3, और इधर 4x = आ गया √3, x = आ गया √3/4। तो ये क्या हो गई हमारी ज़ीरोज़ आ गई, तो लास्ट में लिख देंगे -2/√3 एंड √3/4 आर द ज़ीरोज़ ऑफ fx। जो गिवन पॉलिनोमियल था उसके ज़ीरोज़ आ गए हमारे पास। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया सारा क्वेश्चन। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। यही ज़ीरोज़ निकालने के क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से बन के आते हैं। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा, साथ साथ रीड भी हो जाएगा। हमें गिवन है अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एक हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है, कौन सा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, x² - 6x + y। ठीक है, फिर उसने बोला है कि हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हमारे पास क्या गिवन है, एक इक्वेशन दे रखी है 3α + 2β = कितना होगा 20। ठीक है,
चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। क्या बोला उसने हमें, अल्फ़ा बीटा ज़ीरोज़ हैं इसके, और इसमें हमें कांस्टेंट पे क्या दिया, वाई की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लेट पोलिनोमियल हमने क्या सपोज कर लिया, एफ एक्स, क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई। ठीक है, चलो तो गिवन क्या था, अल्फ़ा बीटा ज़ीरोज़, तो सम कितना आ जाएगा, सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, कितना आएगा 6। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कितना आ जाएगा y। कैसे आया एक बार देख लेते हैं। इक्वेशन हमारी है ये, जब हमने इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर किया तो क्या आएगी, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू y। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया हमारा, सम ऑफ ज़ीरोज़ -6/1 मतलब -b/a है ना, तो एक माइनस ये आया, एक आया, तो ये क्या हो गया 6 बन गया। और दूसरी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आएगी, y/1 यानी कि y। चलिए सही निकाली हमने वैल्यूज़, है ना। चलो अब इसको हमने क्या सपोज कर लिया 1, इसको हमने सपोज कर लिया 2, और क्या करेंगे थर्ड इक्वेशन को, और जो उसने गिवन इक्वेशन दी थी ना हमें, इसको और लिख लेंगे 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू कितना दिया था 20। ये क्या थी हमारी थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं, ऐसे गिवन इक्वेशन है हमारी। ठीक है, स्टेटमेंट में दी हुई है। चलिए अब क्या करेंगे, हम यहाँ से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। तो कैसे निकलेगी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू, इसको और इस इक्वेशन को लेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो तो क्या करते हैं, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि अल्फ़ा की जो वैल्यू है सेम आ जाए। चलिए मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, और इसको क्या कर देंगे हम, किसको, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसमें से, इसमें से, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 3, किसमें से करेंगे, थर्ड इक्वेशन में से। ठीक है, चलो कैसे होगा, सबसे पहले जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना होता है उसे ऊपर लिखते हैं। तो ऊपर क्या आएगा 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 20। ठीक है, अब जिसको मल्टीप्लाई किया अब उसे लिखेंगे 3 अल्फ़ा 3 बीटा और 3 6 18 बन जाएगा। चलो 3 अल्फ़ा बना, फिर 3 को बीटा से मल्टीप्लाई करा तो कितना आया 3 बीटा, फिर 3 को 6 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आया 18। अब उसने कहा सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज कर दो, सब्ट्रैक्ट का मतलब साइन चेंज, नीचे वाली इक्वेशन के ये दोनों सेम थे, ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस बीटा, यहाँ पे कितना आएगा 2, तो यहाँ से हमारी बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, अब बीटा की वैल्यू हमारी -2 आई है, तो अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी, इस इक्वेशन में पुट करते हैं, बीटा की वैल्यू को अल्फ़ा आ जाएगा, पुट इन फर्स्ट, इस वैल्यू को हमने क्या कर दिया बीटा की फर्स्ट में पुट कर दिया, तो अल्फ़ा प्लस -2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6। ठीक है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -2 और इक्वल्स टू 6, तो अल्फ़ा कितना आ गया हमारा 6, और ये माइनस क्या हो गया, यहाँ -2 था ना, इधर जाके क्या हो जाएगा +2, तो कितनी आ गई हमारी 8 वैल्यू आ गई। ठीक है, अब उसने हमें क्या कहा था कि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालो, और उसके बाद क्या करना है हमें y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू पूछी थी। चलिए अब निकालते हैं हम y की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू कहाँ करेंगे, कैसे निकालेंगे, अल्फ़ा इक्वल्स टू जो हमारा 8 है एंड बीटा इक्वल्स टू क्या है हमारा -2, पुट इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन कौन सी है हमारी, ये वाली, इसमें पुट कर देंगे। चलो इसमें पुट करते हैं, अल्फ़ा बीटा क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू 8, बीटा की वैल्यू -2 इक्वल्स टू y, क्या आ गया -16 इक्वल्स टू y, यही पूछा था उसने। ठीक है,
क्या पूछा था उसने, y की वैल्यू पूछी थी, y कितनी आ गई -16। सिंप्लीफाई करके लिख लो, एक बार सीधा कर लेते हैं ऐसे, है ना। y इक्वल्स टू आ गया -16, तो यही पूछा था उसने, करेक्ट। ठीक है, अब अगर यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम है, बहुत ये टिपिकल टाइप्स हैं सारी, इनमें कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछिए और बार बार इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी स्टेट का बोर्ड हो आपका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएंगे। जय हिंद बच्चों।